मेरा नाम शिवम कुमार है। हम एक संपन्न परिवार में निवास करते हैं। मेरी शादी मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर एक गांव से ही हुई है। मेरी पत्नी का नाम बीना है। मेरी पत्नी की एक बहन है जिसका नाम पूजा है। मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी। मेरे घर पर मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। थोड़ी मदद के लिए बीना ने अपनी मम्मी को फोन किया और अपनी बहन पूजा को बुला लिया। पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी। पता है हमारे घर का पूरा काम बड़ी मेहनत से करती। अपनी बहन को जरा सा भी काम ना करने देती। मुझे भी उसका सारा काम पसंद आने लगा था। बीना शाम को जल्दी ही सो जाती। मैं और पूजा रात को देर रात तक जागते रहते, ऐसे ही बातचीत करते रहते। मेरे मन में पूजा को देखकर ऐसे ही ख्याल आने लगे कि काश ये भी बस ऐसे ही मैं सोचता रहता। एक दिन शाम का वक्त था। बीना अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं और पूजा आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। मैंने पूजा की तरफ बस ऐसे ही कुछ इशारा किया, लेकिन बातों ही बातों में पूजा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद मैंने पूजा से पूछा, क्या पूजा तुम्हारी वो सब करने की इच्छा है? पूजा शर्मा रही थी। मैं समझ चुका था कि पूजा को क्या चाहिए। मैंने पूजा को गेट लगाने को बोला। पूजा ने उठकर गेट को बंद कर दिया। पूजा के पास 2 अमरूद थे जो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। पूजा अमरूदों को कवर में छुपा कर रखती थी। मैं धीरे धीरे पूजा के पास पहुंच गया। पूजा भी खुश नजर आ रही थी। मेरे पास एक कबूतर था जिसको मैं प्यार से लालू कहता था। लालू बहुत ही फड़फड़ा रहा था। मैंने पूजा से कहा कि लालू को निकालो। पूजा ने लालू को निकाला और लालू को प्यार से सहलाने लगी। इससे पूजा का मन नहीं भरा। फिर उसने लालू को अपने मुंह पर फिराने लगी। लालू भी बड़ा शैतान था। मैंने पूजा की गुल्लक को टच किया। गुल्लक पूरी तरह से पककर तैयार थी, बस कमी थी गुल्लक में छेद करने की। मैंने दोनों को पकड़कर गुल्लक के छेद पर रगड़ने लगा। धीरे धीरे उस गुल्लक में लालू ने छेद कर दिया। अब लालू छेद में बाहर भीतर जाने लगा। गुल्लक का छेद बड़ा होने लगा था। लालू ने गुल्लक को पूरी तरह से फोड़ दिया था। पूजा भी खुश नजर आ रही थी। वह अब हर रोज यही काम कर खुश हो जाती थी।